हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपका कॉन्सेप्ट सर हैशटैग नंबर 4 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 बिजनेस लॉ 2, जिसके बारे में बच्चे काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे। एसवाई बीकॉम के बच्चे ज्यादा थोड़े से परेशान हो गए कि सर थोड़ा सा स्पीड में पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रोवाइड करा दो, उसके बाद हमारी जो भी सीरीज चलने वाली है वो आप चालू कर दो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे। पहले आपका बिजनेस लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा आज कंप्लीट करा दूंगा तीनों वीडियो, टेंशन नहीं। जब इतनी जल्दबाजी आप लोग को है तो चलो ठीक है, आज ही तीनों वीडियो कर देता हूं मैं कंप्लीट। हैशटैग 4, हैशटैग 5, हैशटैग 6, जहां मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक आपको ये गाइडेंस हो जाएगा सर कितने टॉपिक्स हमको कवर करने हैं और कैसे हमारा कंप्लीट मार्क्स मिलेगा बिजनेस लॉ में। पहले मैंने कराया था, आप लोग को याद होगा तो यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट 4, उसका रीजन आपको बताया था क्यों यूनिट 3 एंड 4 आपको करा के दिया जा रहा है। मतलब वही हर एक बच्चा सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही करने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक्स हमारे क्या है सर, इजी टॉपिक है। उसके बाद आ जाना है सर यूनिट 1, हैशटैग 4 यूनिट 1 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013-1, जो आपने अभी तक किया था, सुना भी होगा शायद। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, तो उसमें काफी कुछ अमेंड हो गया, तो हमारे न्यू आ गया कॉन्सेप्ट सर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो पार्ट हमारे किए गए हैं। पार्ट 1 की जब हम लोग बात करते हैं सर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो इसमें 4 चैप्टर हमको दिखाई देते हैं सर। इसके अंडर यूनिट के अंदर कितने चैप्टर सर, 4 चैप्टर। अब हर एक बच्चे को यह पता होगा कि सर ये जो यूनिट 1 है कहां पूछा जाएगा, ये सर पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन 1 पहला यही रहेगा, क्वेश्चन 1 पहले यहीं से पूछा जाएगा। और क्वेश्चन 1 में ना सर क्लियर मेंशन करेंगे एनी 2 कवर करो आउट ऑफ 4। एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोग को है कि सर 4 क्वेश्चन हमको मिलेंगे, 4 में से कोई भी 2 हमको कवर कर लेना है, कोई भी 2 कवर कर लेना है। और अगर आप टॉपिक्स की जब बात करते हो, 4 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। चैप्टर 1 कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग को कंपनी पढ़ना है, कंपनी के फीचर्स पढ़ने हैं एंड उसके फॉर्मेशन की कहानी पढ़नी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो कि इंपॉर्टेंट भी है इस टॉपिक का। अगर मैं बात करूँ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते भी यहाँ पे 10 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो चैप्टर 1 में 2 टॉपिक आपको मेंशन है, फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पढ़ना है। चैप्टर 2 में सर कितने टॉपिक्स पढ़ने मैंने लिखा नहीं है, बट मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे 9 टॉपिक्स है। इसके अंदर कितने टॉपिक्स है सर, 9 टॉपिक्स है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, सॉरी 9 टॉपिक्स नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है। कितने टॉपिक्स है सर, 7 टॉपिक्स है। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है तो उनको तो पता ही होगा, उनको सामने दिख रहा होगा, बट जिनके पास नहीं है यहाँ पे सामने ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो कितने टॉपिक्स है सर, 7 टॉपिक्स है। उसका रीजन है क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ना है और क्वेश्चंस हमारे सबसे ज्यादा और यहाँ पे दिख रहे सर किसमें, चैप्टर नंबर 2 में सर दिख रहे। इसलिए मेरा सजेशन हर एक बच्चे को, चाहे वो स्टार्टिंग में वीडियो देखे या फिर एंडिंग में, चैप्टर 2 टच ही नहीं करना। आप लोग को चैप्टर 2 कैंसिल कर दो, सीधा कैंसिल कर देना है आपका। क्लियर सर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चैप्टर का नाम ही हेडिंग में वही दिया गया, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक्स की सीधा बात कर लूं सर 1 2 3 एंड 4, 4 टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ने पड़ते, मतलब उसके अंदर डिटेल्स भी है थोड़े से, वो पढ़ना पड़ेगा हमको। आपको लास्ट हमारा चैप्टर सर प्रोस्पेक्टस के ऊपर कहानी चलती है, उसी का वही आपका चैप्टर नेम भी है लास्ट। उसके बाद उसमें एक और टॉपिक हमारा आएगा सर प्राइवेट प्लेसमेंट करके आता है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों को डाउट सर टॉपिक कितना कवर करना, भाई बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। मेरा सजेशन है पहला हर कोई बच्चा चैप्टर 1 पिक करे, यहां से चैप्टर 1 पिक करे, लेकिन डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 1 जब आप पिक कर रहे हो तो ध्यान से सुन लो, समझ लो। ऐसा नहीं है फिर उसमें भी सर ऑप्शन में कुछ रख दूं क्या, चलेगा क्या नहीं। जब आपको इतना शॉर्ट करा के दिया जा रहा है कि आपसे सीधा चैप्टर 2 मैंने बोला आपसे कैंसिल कर दो, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका था वो मैंने साइड आपका करवा दिया। चैप्टर मैं यूनिट 1 की जब बात करता हूं तो चैप्टर 2 में आप देखोगे 2 टॉपिक्स आपके हैं, 2 टॉपिक्स आपके हैं, तो दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि इसमें से सर हमारा ना फिक्स है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनना फिक्स है। तो जब 10 मार्क्स लेके ऑब्जेक्टिव चल रहे हो तो 2 टॉपिक्स उसमें पढ़ना, चैप्टर 1 के अंदर 2 टॉपिक्स पढ़ना
पड़ेगा। अगर अच्छा स्कोर करना, कोई रिस्क भी नहीं चाहिए, तो ये फिर करना पड़ेगा और अभी से करो आप लोग। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया था, आपका एग्जाम अभी 2 महीने का गैप है लगभग, तो आपको अभी से प्रैक्टिस कर देना, 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना और 10 मार्क्स अपना ये साइड मतलब फिक्स कर लेना सर। उसके बाद इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं सर, यूनिट में कौन सा टॉपिक हमको करना चाहिए सर, चैप्टर नंबर 4 करना चाहिए आपको, प्रोस्पेक्टस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चन बनता है, बट सजेशन मेरा है कि दूसरा क्वेश्चन भी करना, दूसरा टॉपिक भी करना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हमारा बनता है। कहां से सर, चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन बनेगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से 100% कर लेना है सर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर सर हमारा कर लेना है 4। क्लियर है सर? बिल्कुल। जिनको बहुत ज्यादा नहीं करना, 2 टॉपिक कर लो, 2 टॉपिक आपको ये 20 मार्क्स दिला देंगे सर, 20 मार्क्स दिला देंगे। बट जिन बच्चों को आगे सीएस या साथ में सीएस कर रहे हो, सीएस की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो, सीएमए की कर रहे हो, सीए की कर रहे हो, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है भाई, आपको तो सब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉमन से इंटर लेवल में भी काम आने वाला है एंड फाइनल लेवल में भी काम आने वाला है, और बहुत सारे टॉपिक्स हमारे यूजफुल होते हैं। और ऑलरेडी अगर जो बच्चे इंटर में होंगे, मतलब सीएमए इंटर, सीए इंटर, सीएस इंटर कर रहे होंगे, तो उन्होंने ये टॉपिक्स पहले ही पढ़ लिया होगा। इंटर लेवल में हमारा आता है सर कंपनीज एक्ट 2013, 30 to 40% मार्क्स यहीं से बनते हैं हमारे, जो बच्चे साथ में करेंगे। या फिर ऐसे भी बच्चे जो बीकॉम के साथ में आगे चल के अकाउंटिंग फील्ड, फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक्स यूजफुल है। तो मेरा सजेशन उन बच्चों को है कि आप कंप्लीट करो। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूं उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पासिंग का या फिर एंडिंग टाइम पे आ रहे हैं और सिर्फ पासिंग के लिए देख रहे हैं सर कौन सा क्वेश्चंस, लिमिटेड टॉपिक्स हम कर ले और पास हो जाए, मैं उनकी बात करूं। बट जिनको भी अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड कहीं भी जाना है, तो उनको मेरा सजेशन है बिजनेस लॉ हो गया, ऑडिटिंग हो गया, 2 सब्जेक्ट ये, और बाकी आपके अकाउंट्स जो हो जाते हैं, अकाउंट्स में कंप्लीट आपका आ जाता है सब। ये सब टॉपिक्स में आपको ऐसा नहीं ढूंढना कि सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनने वाले, आपको कंप्लीट, मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से जो बच्चे चैनल के साथ जुड़े उनको पहले से गाइडेंस करते आ रहा हूं कि जो बच्चे अकाउंटिंग फाइनेंस फील्ड में जा रहे हैं वो तो आप कंप्लीट अभी से अकाउंट्स में सब अकाउंट्स आपके आ जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है, उसका डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आ जाता है। और सब्जेक्ट जो आपका एक बताया था, एक तो आपका बिजनेस लॉ, सेकंड आपका सर ऑडिटिंग। इतने सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे होने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट की अगर नॉलेज नहीं है तो भी आपका अकाउंटिंग फाइनेंस फील्ड में चल जाएगा, बट ये सब्जेक्ट जो आपको मैंने बता दिए उसकी कंप्लीट नॉलेज चाहिए। तो मेरा सजेशन आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। बीकॉम लेवल एंडिंग टाइम पे बच्चा देख रहे हैं तो फिर ये सजेशन आप नहीं सुनो, आप मेरा सजेशन सुनो, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 4। ये उनके लिए था जो आगे मैंने एक हिंट दे दिया कि अकाउंटिंग फाइनेंस फील्ड में रहेंगे या फिर साथ में सीए, सीएस या फिर सीएमए या फिर आगे चल के एमबीए की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है, तो उनको तो कंप्लीट करना चाहिए, मेरा सजेशन पहले से है। बट सर चैप्टर 3 कर ले तो चलेगा क्या? मतलब कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि चैप्टर 3 कर ले तो चलेगा क्या? देखो चैप्टर 2 जो मैंने सजेशन दिया, चैप्टर 1 एंड 4 पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। 2 क्वेश्चंस आई होप हर एक बच्चे के, मतलब अगर मैं बात करूं कवर हो जाएंगे, इसमें से कवर हो जाते हैं। बट इन केस किसी के कॉलेज में अगर कोई टॉपिक्स मतलब चैप्टर्स ऐसा कट हो गया भाई, तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉलेज के अकॉर्डिंग सेटअप कर लेना पहले, ये चीज ध्यान रखना। बट हाँ इतना बता रहा हूं कि अगर किसी के कॉलेज में 1 2 3 4 करा के दिए तब तो कॉमन से एक क्वेश्चन सबसे बनेगा। चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर 3 से 4 से एक रहेगा। अब सपोज किसी का कॉलेज में कोई टॉपिक्स नहीं कराए हैं, मतलब चैप्टर 1 कराए, 2 कराए, 3rd नहीं कराए या फिर 4th नहीं कराए या फिर मतलब ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं कराए। अब मान के चलो चैप्टर 4 नहीं कराए तो चैप्टर 4 उनको नहीं करना भाई, उसके प्लेस पे आप चैप्टर 3rd ले लेना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हमको कम दिख रहे हैं सर, टॉपिक्स कम दिख रहे हैं, 1 2 3 4। क्लियर है क्या? क्लियर? आई होप समझा होगा मैंने क्या बोला। मैं बोलो चैप्टर 4 नहीं कराए तो उसको साइड कर दो, 3rd उसकी जगह पे पिक कर सकते हो। क्लियर? नहीं तो एंडिंग टाइम पे पहला फोकस आपका होना चाहिए सर चैप्टर 1 के टॉपिक्स, चैप्टर 4 का टॉपिक्स मैं कवर कर लूं, उसके बाद टेंशन फ्री, मतलब 20 मार्क्स आपका यहां से 2 क्वेश्चन से बन जाएगा। बट ध्यान रखना बिजनेस लॉ के क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बच्चे आगे बोलेंगे सर आपने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने टॉपिक लिखा है। अब वो आपको समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो ना, और एक आइडिया आपको चल जाता है कि सर, और इजिली आपको नेट पे मिल जाएगा। अब बच्चे काफी ये भी पूछे ना कहां पे मिलेगा, नेट पे इजिली मिल जाएगा। आप सर्च कर लोगे SY BCom सेमेस्टर 4 बिजनेस लॉ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करो,
इजी आपको मिल जाएगा 2-3 साल का। तो वहां प्रॉपर एनालिसिस कर लो कि सर टॉपिक्स तो प्रिपेयर हो गए बट क्वेश्चन किस लेवल पे या फिर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाएंगे, तो एक आइडिया आपको चल जाएगा कि सर जैसे आपने चैप्टर 1 अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट हो गया, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में देखो ये टॉपिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा सर तो इस तरीके से हमको आंसर लिखना है, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है बहुत सारे बच्चों के साथ में। टॉपिक्स तो प्रैक्टिस कर लिया बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, और बिजनेस लॉ में आपको भी पता है बिजनेस लॉ में क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मेरा सजेशन है बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक्स प्रैक्टिस होने के बाद प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कर लेना जरूर बिजनेस लॉ का। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और काफी ज्यादा रिलीफ भी हुआ होगा भाई, जो इतना टेंशन था कि टॉपिक कौन से क्या क्या करना है, देखो 2 सिंपल से 2 इजी वाले टॉपिक्स आपको दे दिए, वो अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भी। तो चलिए, फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक शेयर करते रहो, एसवाई बीकॉम वालों का, बैफ वाले, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वालों का, सबको शेयर करते रहो। क्लियर है? एंड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 15 तारीख से मेंशन कर देता हूं, 15 तारीख के बाद, एग्जैक्ट नहीं है 15 तारीख बट 15 तारीख के बाद से जो आपका सेकंड चैनल है वहां पे आपकी एफए की सीरीज चलने वाली, क्योंकि 15 तारीख आपका एमकॉम वालों का एग्जाम हो जाएगा, जिनकी सीए की सीरीज ऑलरेडी चल रही थी तो उनकी सीरीज कैंसिल कर दी जाएगी, मींस आगे उनका लेक्चर्स नहीं अपलोड होगा, आप लोग का एफए चालू हो जाएगा चैनल पे। क्लियर है? सेकंड चैनल पे जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सेकंड चैनल, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। 15 के बाद क्लियर डेट मेंशन करो, 15 नहीं 15 के बाद, मतलब 16, 17 जो भी जब आएगा कोई भी टॉपिक आप लोग का चालू होगा तो ध्यान रखना कंटिन्यू ही वीडियो मिलने वाली है। वो टॉपिक्स बहुत जल्दी क्लोज करते हैं, फिर वीडियो में गैप रखते हैं, 1 हफ्ते 10 दिन का गैप रखके फिर दूसरा टॉपिक जब आपका चलेगा वो भी कंटिन्यू चलेगा। इसी तरीके से उस चैनल पे लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं, ऐसा नहीं कि डेली पर डे ऐसा वीडियो मिलने वाला है। टॉपिक से कंप्लीट होने के बाद गैप, उसके बाद फिर आगे की वीडियो आपको मिलती है। तो जो बच्चे ने अभी तक सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लीजिए, वहां पे आपकी एफए की सीरीज 15 के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।